विदुरपुर गांव में रंजीत अपनी पत्नी पूनम के साथ रहा करता था। रंजीत चालाक दिमाग का था और चालाकी से लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया करता। वहीं पूनम हर वक्त अपने पति की चालाकी पर उसे समझाया करती। जी सुनिए, आपने मंगलू से 2000 उधार लिए थे क्या? उसकी माँ आई थी मुझे कहने। अरे तुम्हें पता भी है वो मेरी बर्गर की दुकान पर आकर कई महीनों से उधार खा रहा है। तो मैंने भी तुम्हारी बीमारी बताकर उससे 2000 रुपए ले लिए। तो इसमें गलत क्या किया? हे भगवान, अगर मुझे सचमुच टीवी की बीमारी हो गई तो? तुम्हें कितने बार कहा है कि झूठ बोलकर ये सब काम मत किया करो। अरे मैं धंधा करना चाहता हूँ, किससे कब पैसे निकलवाने हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। फिर चाहे कोई मेरी दुकान पर 6 महीने से उधार खा रहा हो। अरे आप कहाँ चल दिए? खाना तो खाकर जाइए। अरे नहीं नहीं, अभी मुझे मुर्गियाँ लानी है। मुझे मुर्गी फार्म जाना है। अच्छा, मुर्गियों से याद आया, कल जो मुर्गियां आप लेकर आए थे उनमें से एक दो मुर्गियां तो पहले से मरी हुई थी। अरे मूर्ख कहीं की, थोड़ा आहिस्ता बोल। क्यों जी, क्या हुआ? ये बातें भूलकर भी किसी के सामने मत बोल देना। अभी मैं चलता हूँ, बाद में बताऊंगा। रंजीत अपने बर्गर में जो चिकन इस्तेमाल कर रहा था, दरअसल वो मुर्गियां मरी हुई होती थी। गर्मियों के कारण जो मुर्गियां मर जाती थी और उसे मुर्गी फार्म के मालिक कुत्तों के लिए फेंक देते थे, उसे ही रंजीत लोगों की नजरों से बचाकर उठा लाता और उन्हीं मुर्गियों को ताजा काट कर बर्गर में इस्तेमाल करता। इस बात से पूरे गांव वाले अनजान थे। इधर रंजीत का चिकन बर्गर खूब अच्छा बिक रहा था। अरे यार, रंजीत तो खूब कमा रहा है। वैसे मुझे इसकी एक बात समझ नहीं आती, ये चिकन बर्गर बनाकर इतना सस्ता कैसे बेच सकता है? यही मुझे भी समझ नहीं आता। अरे कल ही आधा पाव चिकन लेने गया था, 200 का दिया है, और ये बर्गर भी 30 में बेच रहा है। अरे इतने में तो सादा बर्गर मिलता है, वो भी छोटी सी टिक्की के साथ, 2 खीरे, 1 टमाटर और आधे प्याज के साथ, और ना ही उसमें ढंग से चटनी होती है और ना ही स्वाद। लेकिन इसके बर्गर में स्वाद भी है और चिकन भी। देख, सामने सौदे बर्गर की दुकान है, वहाँ गिनती के 4 लोग हैं। बगल में चिली पोटैटो की दुकान है, वहाँ भी गिनती के 3-4 लोग हैं। और वहाँ दूसरी तरफ चाउमीन की दुकान है, उस पर भी सिर्फ और सिर्फ 2 लोग खड़े हैं। लेकिन इस रंजीत की दुकान पर चिकन बर्गर खाने के लिए लोगों की लाइन लगी है। मोहन और पप्पू रंजीत को बर्गर बेचता हुआ देखकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहां एक औरत का आना होता है, जो रंजीत से बर्गर पैक करने के लिए कहती है। अरे बेटा, तुम्हारे हाथों की बनी चिकन बर्गर का स्वाद तो मेरे पूरे घर के लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। हर वक्त बस चिकन बर्गर खाना है, चिकन बर्गर खाना है, यही करते रहते हैं। आलू टिक्की बर्गर तो मेरे बच्चे भूल से गए हैं। ये तो बस अपने अपने हाथों का जादू है, और आप लोगों का प्यार जो आप लोग मुझे दे रहे हैं। वाकई बेटा, तू चिकन बर्गर बनाता बहुत अच्छा है और दाम भी एकदम टनाटन है, ना ज्यादा ना कम। पप्पू और मोहन भी रंजीत की तारीफ सुन रहे थे। उनके मन के अंदर ही अंदर जलन हो रही थी, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे, बस पूरे दिन गांव में घूमते और अपनी बीवियों के ताने सुना करते। अब रंजीत देर शाम घर आता है। घर आते ही वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। अरे, आपने मुझे बताया नहीं, वो जो मुर्गियां आप लेकर आए थे उनमें से 2 मुर्गियां तो मरी हुई थी, उसका क्या किया आपने? धीरे बोल पगली, उन्हीं मुर्गियों के तो मैं बर्गर बनाता हूँ। तुझे पता नहीं है, आजकल गर्मी में जो मुर्गियां मर रही हैं और जिन मुर्गियों को फार्म वाले कुत्ते के लिए फेंक देते हैं, वही तो मैं उठा कर लाता हूँ और उन्हें अच्छे से साफ करके रख लेता हूँ। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर इन मुर्गियों से किसी को बीमारी फैल गई तो हमें गांव से जूते चप्पल मार कर निकाल देंगे। आपकी चालाकी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। इसे चालाकी भी नहीं, लालच कहेंगे, लालच। तुम मेरे बर्गर के दाम देख रही हो ना? 30 रुपए में बर्गर कहाँ मिलता है, वो भी चिकन भरकर। जी, अब 200-400 के लालच के लिए ये बीमारी वाली मुर्गियां ना उठाकर लाया करो। अगर सच में गांव के लोगों को पता चला तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ना ही हम इस गांव के रहेंगे, ना आसपास के गांव के। हाँ हाँ, मैं समझ गया, लेकिन भूल से भी ये बात तुम किसी के सामने मत बोल देना। और तुम्हें तो मैंने आज बताया है, ये काम मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है हमें बर्गर से मुनाफा नहीं हो रहा था। मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया। बाकी आपको जो मन करे आप करो। ऐसे ही समय बीत रहा था। रंजीत के चिकन बर्गर की कमाई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पर थी।
लेकिन एक रोज रंजीत पर मुसीबत आन पड़ती है। गांव की मंगली का बेटा जब रंजीत के चिकन बर्गर की दुकान से बर्गर खाकर जाता है तो घर जाते ही उसे उल्टियां होने लगती है। कितनी बार कहा है तुझे कि बाहर की चीजें खाना छोड़ दे। आज भी तू पक्का बर्गर खाकर आया होगा। तुझे तो अब डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मंगली के बेटे के साथ गांव के और बच्चों को भी उल्टी दस्त लग जाती है। ये देखकर गांव वाले भड़क जाते हैं। अरे, इस रंजीत की दुकान तो बंद करवानी पड़ेगी। हाँ हाँ, ये बस बर्गर बेचता है या फिर इसके चिकन में कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ, हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर चिकन बर्गर में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद गांव के बच्चे बीमार हो रहे हैं। पप्पू और मोहन बड़ी ही सावधानी से रंजीत पर नजर रखने लगते हैं और जब रंजीत मुर्गी फार्म से मुर्गियां लेने जाता है तो दोनों देख लेते हैं कि वो मरी हुई मुर्गियों को कुत्तों के आगे से उठा रहा था, जिसका दोनों वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होते ही रंजीत अपनी चिकन बर्गर की दुकान लगाता है। तभी वहां गांव के लोग लाठी लेकर रंजीत के चिकन बर्गर की दुकान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये लोग मेरी दुकान की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, वो भी लाठी डंडे लिए। तोड़ दो इसकी दुकान और इसे भी मारो ताकि दोबारा मरी हुई मुर्गियां यहाँ ना बेच सके, चिकन बर्गर की दुकान ना लगा पाए। हाँ हाँ, मारो इसे, इतना मारो कि अस्पताल पहुंच जाए। रंजीत बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है और गांव के लोग उसे मार रहे होते हैं। तभी वहां अपने पति के बचाव में पूनम आ जाती है और सभी के सामने हाथ जोड़कर गांव के लोगों से माफी मांगते हुए कहती है, मेरे पति को माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि उनसे गलती हुई है। लालच में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आइंदा हम यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे। बस मेरे पति की जान बख्श दो। अरे, बीच में भाभी आ गई, वरना आगे तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसने गांव वाले लोगों के बारे में एक बार नहीं सोचा और लालच के लिए कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है। इन चिकन बर्गर को खाकर किसी को बीमारी हो सकती है, पूरे गांव में महामारी फैल सकती है। वो तो भला हो हमारा जो हम दोनों ने रंजीत की वीडियो बना ली और गांव वालों को दिखा दिया, ताकि गांव वालों को भी यकीन हो जाए कि वो जिस पर अंधा विश्वास करते हैं और जिसके चिकन बर्गर को खा खाकर उसके हाथ के स्वाद की दुहाई देते हैं, आखिर में वो चिकन बर्गर किन मुर्गियों का बनाता है। मैं अपनी गलती मानता हूँ और आप सभी गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसी गलती तो दोबारा तब करेगा ना जब यहाँ दोबारा दुकान लगाने दिया जाएगा, तुझे गांव से निकाला जाता है। अरे नहीं नहीं, हम पर रहम करो। हम गांव से निकलकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। इतना कहकर पूनम रोने लगती है, लेकिन गांव का सरपंच और गांव के लोग दोनों की एक नहीं सुनते। रंजीत की गलती की वजह से उसका बसा बसाया घर, उसकी जमीन, जमाई हुई दुकान सब कुछ उजड़ चुका था और वो दूसरे गांव जाकर मेहनत मजदूरी और ईमानदारी के साथ खाने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले से ही उसे समझा चुकी थी कि लालच बुरी बला है और लालच के कारण आज दोनों पति पत्नी अपने गांव से बेघर हो चुके थे और दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ना तो उनके पास रहने को घर था और ना ही धन कमाने का कोई साधन। देखा दोस्तों आपने कि थोड़ा सा लालच आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला।